या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, आज हम इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का वर्णन करेंगे। तो जैसा कि इसमें मेधा ऋषि द्वारा सुरभ और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए मधुकैटभ का वध प्रसंग आप सभी सुनेंगे। तो जैसा कि महर्षि मार्कंडे बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो सावर्णी, महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले स्वारोचित नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो को भी कोलावंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरभ की उनके साथ लड़ाई हो गई। तभी कोलाविद्ध वंशियों की संख्या से कम होने पर भी राजा सुरभ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए, लेकिन अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर फिर से आक्रमण किया। तब राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरभ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों के साथ सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरभ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित आदर सत्कार किया। राजा सुरभ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस प्रकार से नगर का पालन किया वह आज मेरे हाथ में नहीं रहा। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे कि नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मेरे मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। और मेरा आज्ञाकारी जो नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाते थे और सदैव सुखी रहते थे, पर अब मेरे पीछे न जाने उनका क्या हश्र हो रहा होगा। वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण कर रहे होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री द्वारा मेरा व्यर्थ ही धन व्यस्त नष्ट हो रहा होगा। इस तरह से मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचकर राजा निरंतर दुखी रहने लगा। तब एक दिन राजा सुरभ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सुरभ को प्रणाम करते हुए कहा, मैं वैश्य हूँ। हे महात्मा, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्र आदि ने लोभ में मेरा सभी धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुछ कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई भी समाचार नहीं जान पा रहा हूँ कि वह घर में इस समय कुशल होंगे या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री और पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनके लिए प्रेममय हो रहा है। वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में
पकड़कर पितृ स्नेह को त्याग दिया, मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरा मन कठोर नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूं? हे महात्मने, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस गया है, इस बात को जानते हुए भी नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों के प्रेम नाम को नहीं ठहर पा रहा हूँ। फिर भी ऐसे स्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं हो पा रहा। तभी महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सुरभ और वह वैश्य दोनों ही महर्षि मेधा के समीप गए और उनके पास यथोयज्ञ न्याय संभाषण करते दोनों ने वार्ता आरंभ कर दी। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरा मन अधीन नहीं है। इससे मैं बहुत ही दुखी हूँ। राज धनादि की चिंता अभी तक भी मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। हम इस तरह से दोनों दुखी हैं। हे महाभागा, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ रात को नहीं देखते, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन में तथा रात दोनों में ही देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। ऐसा यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशुओं में भी है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक समान ही पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि इनने अपने मुख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डाल दिए हैं। हे राजन, ऐसे ही मनुष्य भी अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा रहता है। भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि जी जो कि माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधक का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। तभी महाराज सुरभ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी हैं जिसको आप महामाया कह रहे हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा करके मुझे भी बतलाइए। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तभी महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई और कहलाई। तभी संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो गए, तब मधुकैटव नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा तो यह भी देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु
तो योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। तभी श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिर रूपा को और कल्प के अंत में संहार स्वरूपा धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो, श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा। तुम ही बुद्धि हो, लज्जा हो, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा हो। तुम खंडक धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य हो, सौम्यतर हो, यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य और सुंदरता वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर तुम्हारा सौंदर्य है। और सबसे स्वरूप देवी, हे माँ जगत जननी, ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन नहीं करेगा। इस संसार के सृष्टि पालक और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी तुम निद्रा के वशीभूत कर देती हो, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तो तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है भला। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण प्रशंसनीय हो, और मधुकैटभ को भयंकर असुरों इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि विष्णु जी को जल्दी से जगा दो और इनमें उन्हें मारने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। तभी महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार से स्तुति की, तभी भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए वहां तो वह भगवान श्री हरि विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत ही बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। जब क्रुद्ध होकर वो दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे, तब एक तो वह अत्यंत ही बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे वह महामाया थे और मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत ही प्रसन्न हैं, तुम हमारे से वर मांगो। तब भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए तो अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह पर हम हमारा वध कीजिए। तब महर्षि मेधा कहते हैं कि तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे इनके प्रभाव का वर्णन मैं करता हूँ, सो तुम अगले अध्याय में सुनो। इस प्रकार से माता दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम कल सुनेंगे दूसरा अध्याय। वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंडों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए जगत जननी माता की जय हो।